हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल नॉलेज बाय डीलक्स वसीम पे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, क्या म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अभी सही समय है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक वर्ड में बताना चाहूंगा, अगर हम लोग देखें लार्ज कैप फंड के अंदर तो लमसम करने का अभी के टाइम पे सही समय नहीं है। बट अगर हम लोग देखें कुछ कुछ ऐसे स्मॉल कैप का फंड है जिसके अंदर लमसम करने का अभी सही समय है। बट कौन से फंड के अंदर अभी के टाइम पे हम लोग लमसम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या वो फंड एसबीआई से है, आइदर एचडीएफसी बैंक से है, आइदर निपॉन से है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, आप लोग तब तक गेस करो, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में देके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, इस फंड का नाम बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फंड की जो साइज है, ठीक है, 29,287 करोड़ है, जो आप लोग खुद से देख सकते हो। इसकी करंट एनएवी जो चल रही है 280.66 की चल रही है, जो इसकी रेटिंग ग्रो की तरफ से दी गई है। 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट अगर एसआईपी करना चाहोगे तो 1000 रुपए से कर सकते हो। लमसम आप चाहे जितना कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रिटर्न वगैरह के ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे, बट हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ और चीजें देख लेते हैं। बेसिकली इसका एक डिसएडवांटेज, अगर कंपनी के पोर्टफोलियो उठा करके देखें, आई मीन इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सा स्टॉक की होल्डिंग है, तो भाई करंट टाइम पे मैं बता दूं आप लोगों को, भाई जियो फाइनेंस के बारे में आप सारे लोगों को पता होगा कि आने वाला टाइम पे ये मल्टीबैगर बनने वाला है। नो डाउट कहीं नहीं कहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है, इस फंड को आई मीन ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, ये बहुत हद तक हेल्प करने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। और भी बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है, इसके अंदर, बट मेनली जो प्रायोरिटी मैं दे रहा हूँ करंट टाइम पे जियो फाइनेंशियल को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। और भी चीजें अगर देखना चाहोगे रिटर्न वगैरह के बारे में, तो करेंटली अगर उठा करके देखोगे लास्ट 5 सालों से, पहले ये फंड कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट लास्ट कुछ टाइम से, ठीक है, ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट एक साल के अंदर उठा करके देखिए तो मैंने बताया ना विशिष्ट आप लोगों को कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसी वजह से इसके अंदर अभी लमसम करने का टाइम है। और शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर भी आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बट एक चीज और है डिसएडवांटेज, मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली डिसएडवांटेज क्या है, चलिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, लाइक अगर आप एक साल के पहले विड्रॉ लेने का प्लान कर रहे होंगे, तो इस फंड के अंदर आप मत जाना, मेरा सजेशन यही रहेगा। वरना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1% एज एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लाइक अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा एज ए चार्जेस, लाइक समझ लो, ठीक है। जो कि इंसान को बहुत बुरा लगता है। अगर आप 20% भी कमा लोगे ना, फिर भी उसमें से 1000 रुपए चार्जेस काटेगा ना, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। जनरली मैंने पे किए कभी कभी एग्जिट लो, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम पे, जस्ट बिकॉज। इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आपका इंपॉर्टेंट अमाउंट होगा, जिस अमाउंट को आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आप उस अमाउंट को इस फंड के अंदर इन्वेस्ट मत करना। तो चलेगा, इस देख सकते हो आप लोग खुद से यहाँ पे, ठीक है। एग्जिट लोड 1% है इफ रिडीम विद इन 1 ईयर, एक साल के पहले रिडीम करते हो दिन तब। इसके कंपैरिजन फंड आप लोग खुद से यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं कुछ और चीजें बात कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। फंड का नाम बताने से पहले चलिए मैं आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, कौन कौन सा सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है नहीं है, ठीक है। हर एक चीज आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा बेसिकली। तो चलिए गाइस मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा रिटर्न से रिलेटेड। देखो अगर अभी के टाइम पे हम लोग इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं एसआईपी को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग वन टाइम के अंदर जा रहे हैं, आई मीन लमसम के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग के टाइम से करते हैं। सपोज दैट अगर आप ही के टाइम पे हम लोग 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, 50,000 रुपए का लमसम करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली मेरे साथ में कनेक्टेड है उन सारे लोगों को पता होगा, ऑलरेडी मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, ठीक है, कुछ ही दिन पहले। तो चलिए एक साल के अंदर एज पर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो लास्ट टाइम से ये परफॉर्म करते हुए आ रहा है उस हिसाब से ये कैलकुलेशन कर रहा है बेसिकली, मैं आप लोगों को बता दूं। बट एक एडवांटेज होने वाला है, जितना यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। इस पर मैं एक्सपेक्टेशन जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिख रहा है उस हिसाब से, ठीक है, करेंटली दिखा रहा है कि अगर आप एक साल तक होल्ड करके रखते हो इस फंड को, तो आपको -6% का रिटर्न मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं है भाई, मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, करेंट टाइम में मेरा 9% का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो चीजें दिखा रहा हूँ उससे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि परफेक्ट टाइम पे हम लोग इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। जहां पे लोग स्टॉक के पीछे पागल है, ठीक है, वहां पे हम लोग सेफ्टी के साथ में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे खासे पैसे बना लेंगे। अगर 3 साल का रिटर्न जनरेट उठा करके देखें, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम लोगों को मिलने वाली है, 100% का रिटर्न मिलने वाला है कैपिटल के ऊपर। अगर हम लोग इसी पैसे को 5 साल के लिए छोड़ दें, ठीक है, लाइक सिर्फ अभी इन्वेस्ट करके करेंट टाइम पे और 5 साल के लिए छोड़ दे, तो हमारा पैसा 2,31,000 में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि रिटर्न के हिसाब से देखें तो 362% दिखा रहा है। और 5 साल के अंदर खुद सोच करके देखो, अगर फिर हम लोग एवरेज कैलकुलेशन करें
समझ रहे हो ना? अगर एवरेज कैलकुलेशन करके देखें तो सोच करके देखो खुद भाई कितना ज़्यादा रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो सही टाइम पे सही डिसीज़न लेना अपने हाथ में होता है। बेसिकली आप सारे लोगों को पता है, ठीक है? आप सवाल उठ करके आते हैं कौन से फंड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। चलिए आप लोग यहाँ पे खुद से देख सकते हो, पढ़ सकते हो इस फंड के बारे में। और भी ज़्यादा डिटेल्स में अगर आप लोग जानना चाह रहे होंगे तो खुद से एनालिसिस वगैरह कर सकते हो, मैनेजमेंट वगैरह के बारे में जाकर के पढ़ सकते हो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया हूँ। करेंटली इस फंड के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरा प्लानिंग है 2-3 सालों का, ठीक है? और मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा जैसे मैं हर बार शेयर करता हूँ बेसिकली, ठीक है? जब लोग परेशान हो जाएँगे कि भाई उसके फंड तो रिटर्न नहीं दे रहे बट हमारे फंड 100% के रिटर्न पे बैठे हुए हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।